और उस परिस्थिति में रहते हुए जहां सिर्फ दल अलग अलग नहीं थे, बल्कि अंग्रेजी में आर्च राइवल्स कहते हैं, सीधे सीधे प्रमुख विरोधी और विपक्षी दल में रहते हुए, जहां सरकार में घूराराम मंत्री हो और हमको उन सरकार के विरोध में धरना, सभा, आंदोलन, जेल भरो करना हो, ऐसे दौर में भी हम लोगों के आपसी संबंध इतनी ही निकटता से चलते चले गए पूरे जीवन। और उसका एक आधार था, एक बिंदु पर दृष्टि हमारी और उनकी बिल्कुल समान थी, और उसमें कोई समझौता पूरी जिंदगी नहीं हुआ। घूराराम जी ने नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया, और जो कुछ भी है वो सब आप लोगों के सामने है। जब भी जायज सवाल पर किसी संघर्ष का मामला हो, दृष्टि अलग अलग नहीं हो सकती, तभी भेद पैदा नहीं हुआ कभी। मैं आज ये बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे साथी हमको तभी कहते थे फला तो राजनीतिक विरोधी है, आप इसकी बात क्यों सुनते हैं। मैंने कहा नहीं, हमको तो जो सिखाया गया है, जो समाजवाद मुझे सिखाया गया, उसमें इस बात के लिए गुंजाइश नहीं है कि पहले उसका नाम पूछो, फिर उसकी जाति पूछो, फिर उसका खानदान पूछो, और फिर उसकी पार्टी पूछो, और फिर किसको वोट दिया है ये पूछो, और तब जाकर के उसके साथ हाँ या ना तय करो। मुझे ये नहीं सिखाया गया। मुझे जो सिखाया गया वो ये है कि अत्याचार जहां है, संघर्ष वहीं से प्रारंभ होना चाहिए। दलित और पीड़ित जो भी पीड़ित है, अत्याचार जिस किसी के साथ हुआ है वही तुम्हारा पक्ष है, और कोई दूसरा तुम्हारा पक्ष नहीं है। कई बार लोगों को अच्छा लगा, कई बार लोगों को बुरा लगा, कई बार लोगों ने अलग तरीके से समीक्षाएं की, कई लोगों ने टिप्पणियां की, कुछ लोगों ने शिकायत की नेताजी से। लेकिन आज मैं श्रद्धेय नेताजी को, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भी आज याद करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। उन्होंने कभी हमको भी हतोत्साहित नहीं किया, और दूसरे दल में रहने के बावजूद भी घूराराम जी को हमेशा अपना प्यार करते हैं, सदैव। अपने दल में नहीं थे, लेकिन नेताजी उनकी संघर्ष क्षमता के नाते उनको पसंद करते। तो घूराराम का संघर्ष कोई दिखावटी संघर्ष, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग का संघर्ष तो नहीं था कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी और आपने उसको वायरल कर दिया, आपने जोर से उसको चला दिया, हो गया। छात्र जीवन में जब इस बात की बड़ी भारी कठिनाई थी, जहां सामाजिक भेदभाव पराकाष्ठा पर था, वहां भी चूंकि इस आजाद हिंदुस्तान में अगर हमारे पास कोई शक्ति है, कोई आधार है, तो वो हमारा संविधान है। इस संविधान ने अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको बराबरी का अधिकार एक बार दिया, तो उस अधिकार को